Good afternoon, students. Today we will discuss next topic of thermodynamics, that is work done in an adiabatic process and work done in an isothermal process. Adiabatic process क्या है? In which no heat exchange. यहाँ पे हम heat को exchange नहीं करते हैं. और isothermal में क्या है कि हमारे पास जो temperature है it remains the constant. So first we will discuss about work done in an isothermal process. Work done in an isothermal process. इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ प्रोसेस. जो लास्ट टॉपिक उसमें डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस. All the processes we will discuss in that video. Our today's topic is that is how much work is done in an isothermal process. Isothermal means iso means same, thermal means temperature, in which temperature remains same means temperature remains constant. How much work is done in that process? First we will discuss isothermal process in reversible case. In reversible, or we can say reversible isothermal process. First we will discuss about reversible isothermal process. इसके लिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास लेट एक वेसल है, यहाँ पे हमारे पास पिस्टन है, दिस इज अ पिस्टन. इसमें क्या है, हमारे पास गैस है. और आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जो बाउंड्री है उसको क्या लेके चल रहे हैं, इट इज परफेक्टली कंडक्टिंग. कंडक्टिंग मीन्स हीट कैन एक्सचेंज. हीट है जो वो सराउंडिंग से सिस्टम से सराउंडिंग में भी जा सकती है, सराउंडिंग से सिस्टम में भी आ सकती है. परफेक्टली कंडक्टिंग बाउंड्री हमने इसलिए यूज किया. पिस्टन में हमारा क्या है, यहाँ पे परफेक्टली कंडक्टिंग है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, गैस. अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने स्मॉल वेट प्लेस कर दिए. जो इसकी बाउंड्री थी यहाँ पे हमने स्मॉल वेट प्लेस कर दिए. अब यहाँ पे क्या है, लेट इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर और अंदर क्या है, गैस प्रेशर लगाएगी. अब इस प्रोसेस में ओवरऑल हो क्या रहा है कि हमने जब एक वेट को रिमूव किया और जो वेट लगाए हैं दीज आर वेरी स्मॉल वेट, दीज वेट्स आर वेरी स्मॉल वेट्स हैं, ये निग्लिजिबल वेट है एक तरह से. जब हम एक वेट को रिमूव करते हैं, पहले क्या है कि बाहर का जो प्रेशर है हमारा एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज ग्रेटर देन द गैस प्रेशर. अब हमने क्या किया, एक जो वेट था उसको रिमूव कर दिया. जब हमने एक वेट रिमूव किया तब क्या होगा, जो अंदर की गैस है वो एक्सपैंड हो जाएगी. गैस अगर एक्सपैंड होगी तो हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी गैस, जो अंदर का प्रेशर है, प्लस में डी पी, जो थोड़ा सा इसका प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. हम क्या लिख सकते हैं, जो प्रेशर है गैस का वो किसके इक्वल होगा, सॉरी अंदर की जो गैस है वो क्या हुई, एक्सपैंड हुई. सो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल प्लस डीपी. अब बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा जब ये वेट रिमूव हुआ, क्योंकि गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी. अब जब गैस एक्सपैंड होती है तब क्या होता है, गैस एक्सपैंड होने का मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो दूर जा रहे हैं. जब गैस के मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं तब क्या होती है, वहां पे कूलिंग होती है. लाइक जब हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं किसी रूम में तब हमें ठंडक महसूस होती है. तो वहां पे क्या हो रही है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं, ड्यू टू विच कूलिंग इज फील्ड. अगर हमारे पास कूलिंग फील हो रही है, अब क्या होगा, जहां पे जो प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास हीट है, परफेक्टली कंडक्टिंग है, वो क्या करेगी, सिस्टम से सॉरी सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी. क्यों, जहाँ के प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर हाई है. गैस हमारी फ्लो करेगी, क्यों, हमें कंडक्टिंग का मीनिंग क्या है कि जो हीट का एक्सचेंज है वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए. हीट एक्सचेंज तब पॉसिबल नहीं है अगर दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा. सो यहाँ पे कूलिंग होने से क्या होगा, जो बाहर से हीट है वो क्या आएगी, अंदर की तरफ आएगी. जब यहाँ पे और यहाँ
यहाँ से हीट फ्लो होगी, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। हाई टू लो प्रेशर जब फ्लो हुआ तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का क्या हो जाएगा, प्रेशर सेम हो जाएगा। अब जो दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा तब क्या होगा, कोई हीट फ्लो नहीं होगी। सो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वैसे वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, और वी कैन से माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। बट यहाँ पे अब क्या हो रहा है, हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। पहले क्या था, बाहर का प्रेशर ज्यादा था, जब हमने वेट को रिमूव किया तब अंदरली गैस एक्सपेंड हुई, तो प्रेशर ऑफ गैस किसके इक्वल हुआ, जो बाहर का प्रेशर है प्लस में डीपी, जो थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज हुआ। सिमिलरली जब दूसरा वेट हमने रिमूव किया अगेन प्रेशर इंक्रीज हुआ। सो यहाँ पे जो प्रेशर है वो हमारा कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आगे हमने क्या पढ़ा था, बॉयल्स लॉ पढ़ा था। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो प्रेशर है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। मीन्स जब आपके पास वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस एक्सपेंड हो रही है, तो प्रेशर क्या होगा, आपके पास कम होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। सो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P2 V2। और वर्क डन को हम क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा हमें, P dV। P की जगह पे हम क्या लिखेंगे, P एक्सटर्नल dV। आगे हमने डिस्कस किया था PV इज इक्वल टू nRT। ये किसके लिए है, हमारे पास किसी भी आइडियल गैस के लिए जो फॉर्मूला था वो था PV इज इक्वल टू nRT। P क्या है यहाँ पे, प्रेशर ऑफ गैस, बट यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, प्रेशर P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल का मीनिंग क्या है, अब यहाँ का जो प्रेशर है, अब हमें क्या चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट चाहिए। बाहर का प्रेशर पहले क्या था, ज्यादा था, बाद में क्या हुआ, जब हमने वेट को रिमूव किया तो प्रेशर कम हो गया। अब उस प्रेशर को, यहाँ का प्रेशर कम हुआ बाहर का, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, अंदर से जो गैस थी वो एक्सपेंड हुई, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तब तक गैस एक्सपेंड करेगी जब तक यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम ना हो जाए। तो यहाँ पे हम वर्क डन में क्या लगाएंगे, और इसकी अगर हम ग्राफ की बात करें तो क्या होता है, आपके पास यहाँ पे अगर प्रेशर है, इस साइड अगर हमारे पास वॉल्यूम है, तो क्या होता है, ग्राफ ऐसा आता है हमारे पास फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। मीन्स अगर यहाँ पे वॉल्यूम लेट V1 है और इस पॉइंट वॉल्यूम है आपके पास V2। सो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू P एक्सटर्नल dV V1 से V2, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2। अब P एक्सटर्नल हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो अंदर की गैस का प्रेशर है यहाँ पे होता है प्रेशर ऑफ गैस, और जो प्रेशर एक्सटर्नल का है ये दोनों ऑलमोस्ट क्या है, सेम है हमारे पास। सो P गैस को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, P एक्सटर्नल से। सो वर्क डन किसके इक्वल हुआ, P dV के। आगे वर्क डन इज इक्वल टू P एक्सटर्नल तो कांस्टेंट है हमारे पास, P की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, P इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ nRT बाई V, दिस इज इक्वल टू P एक्सटर्नल। अगर P एक्सटर्नल को हम ये लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, nRT बाई V dV, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। और नेक्स्ट स्टेप में nRT क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई V dV V1 से V2 विच इज इक्वल टू क्या आएगा, nRT 1 बाई V की इंटीग्रेशन log E V1 से V2। अब लिमिट्स पुट करनी है हमें, लिमिट्स पुट करेंगे जब nRT log E V2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log E V1, दिस इज द वर्क डन। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को, इसका नेक्स्ट स्टेप मैं इधर लिख रही हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू, इसको हम ये भी लिख सकते हैं nRT log E V2 बाई V1, जिसकी प्रॉपर्टी होती है log की, अगर log A माइनस log B है तो उसको हम लिख सकते हैं log A अपॉन B। और nRT इसको अगर हम log ऑफ 10 लिखें तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2.303 nRT log of 10 V2 by V1। This is our work done in रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हमारे पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है
तो इसमें वर्क डन हमारा ये होता है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 NRT। अब यहाँ पे क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसको हम ये भी लिख सकते हैं P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। सो फ्रॉम हियर V2 बाई V1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V2 बाई V1 को हम लिख सकते हैं P1 बाई P2 इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। दिस इज द फॉर्मूला। अब अगर किसी केस में हमारे पास वॉल्यूम ना गिवन हो, प्रेशर गिवन हो, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा दिस वन। और अगर हमारे पास लॉग ऑफ 10 भी आएगा साथ में, NRT लॉग ऑफ 10 P1 बाई P2। और अगर हमारे पास वॉल्यूम गिवन है देन फॉर्मूला एप्लीकेबल इज दिस वन। दिस इज फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हम बात करें रिवर्सिबल की जगह पे, अगर हम बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल की, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब हम अगर बात करें इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, सो वहां पे क्या हो जाएगा, जो चेंज आएगी, जो आपका पहला फार्मूला था वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल DV, वहां पे वो एप्लीकेबल हो जाएगा। दिस इज फॉर रिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करें, इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये दो तरह से है, एक तो हम वैक्यूम में डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूला को, और सेकंड अगर हमारे पास जो वैक्यूम की अगर हम बात करें, वैक्यूम में क्या होगा, कोई भी प्रेशर नहीं होगा, पी एक्सटर्नल हमारा 0, सो वर्क डन इन दिस केस इज 0। इरिवर्सिबल में अगर हम वैक्यूम में चले जाएं, वैक्यूम में जो गैस है उस पर कोई प्रेशर नहीं लगेगा। अगर प्रेशर नहीं लग रहा वहां पे, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और हम सेकंड केस में अगर बात करें, जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है, सेकंड केस क्या है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर आपका थोड़ा सा लेस है जो गैस का प्रेशर है, पी एक्सटर्नल अगर हमारा लेस है एज कंपेयर टू प्योर गैस, वहां पे हमने क्या लिया था कि अगर ये डीपी कम हो रहा है, यहाँ पे ये डीपी से भी अगर कम है, तब हमारे पास वो वर्क डन जो आता है वो क्या आता है, माइनस पी एक्सटर्नल DV, या फिर हम लिख सकते हैं इसको V2 माइनस V1, और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा ऑफ V। दिस इज अवर वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे रिवर्सिबल में क्या है, जो चेंज आती है वो क्या आती है, स्लोली आती है, मतलब हम उसको एब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन इस केस में इरिवर्सिबल के केस में हमें प्रोसेस दिखता नहीं है, मीन्स ये क्या होता है, तेजी से होता है जो प्रोसेस है, वहां पे स्लो चेंज के कारण हमें महसूस होता है, फील हो जाता है कि हाँ कोई प्रोसेस हो रहा है वहां पे। सिमिलरली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क डन इन एन आइडियाबैटिक प्रोसेस। थैंक यू, वॉच दिस वीडियो केयरफुली।